वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है बहुत ही स्पेशल है और ये वीडियो इंटरेस्टिंग भी रहेगा उन लोगों के लिए जो ये जानना चाहते हैं कि फुल मून पर आपके रिश्ते के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, चाहे चैलेंजेस आ रहे हैं, तो ये फुल मून किस तरह से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स पर और अगले आने वाले दिनों में उनकी फ्यूचर फीलिंग्स पर क्या प्रभाव डालने वाला है। क्या ये रिश्ता अगले आने वाले दिनों में सुधर जाएगा या इस रिश्ते में जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो रिमूव होंगी। तो बेसिकली आज रात को फुल मून है, जिसे हम पूर्णिमा की रात भी बोलते हैं, और फुल मून पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में चेंजेस भी आते हैं। मैनिफेस्टेशंस जो आपने की होती हैं उसके रिज़ल्ट आने भी स्टार्ट हो जाते हैं। आप लोगों के इमोशंस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं ड्यूरिंग फुल मून। तो ये स्ट्रॉबेरी मून भी है और बहुत ज़्यादा इसका असर आपको फील होगा आज से लेकर अगले आने वाले 10 और 15 दिनों में। तो बेसिकली ये टाइमलेस रीडिंग होगी नेक्स्ट 10 to 15 डेज़ की। और आज रात फुल मून के बाद आपके रिश्ते के अंदर जितनी भी आने वाली समस्याएं हैं उसमें किस तरह का आप सुधार फील करोगे वो हम कवर करेंगे कलेक्टिव लेवल पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को शफल कर लिया है, निकाल कर रख लिया है ऑलरेडी। और यहाँ पर पहला जो कार्ड निकल कर आया है उसमें विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है। तो जो लोग भी पिछले कुछ हफ्तों से कोई भी रिचुअल कर रहे हैं, रेमेडी कर रहे थे या पार्टनर को लेकर परेशान थे कि पता नहीं हमारे पार्टनर हमें ज़िंदगी में कमिटमेंट देंगे, हमारे साथ इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, या फिर हमारे साथ हमारे पार्टनर की जो अवेकनिंग है वो हमारे रिलेशन को फ्यूचर में एक स्टेबल रिलेशन या फाउंडेशन की तरफ लेकर जाएगा, तो कहीं ना कहीं विश फुलफिलमेंट का कार्ड आपकी सभी इच्छाओं की पूर्ति को दिखा रहा है। अगर ये इच्छा पूर्ति आपकी पर्सन के साथ कांटेक्ट में वापस आने को लेकर थी तो वो भी हो सकता है। किसी के लिए अगर ये आपने मन में एक इच्छा रखी हुई थी कि मेरी इस पर्सन से कोई भी जो लड़ाई झगड़ा है या मेरा रिलेशन अगर ख़राब हो रहा है इस पर्सन से, तो भगवान या यूनिवर्स मेरा रिलेशन ठीक हो जाए, तो अगले आने वाले 10 से 15 दिन आप चेंजेस फील करोगे। देखिए, फुल मून की जो रात होती है जिसे हम पूर्णिमा की रात बोलते हैं, जहाँ पर चंद्रमा अपनी फुल एनर्जी के साथ 16 कलाओं के साथ अपना प्रभाव दुनिया में सभी जीव जंतुओं पर, मनुष्यों पर डालता है, तो सबसे ज़्यादा इसका असर जो रहेगा वो हमारे इमोशंस पर रहेगा, क्योंकि चंद्रमा हमारे इमोशंस का, मन का कारक है। हम कैसा फील करते हैं रिलेशनशिप में, क्या हम सैड फील कर रहे हैं, क्या हम ओवर जॉय फील कर रहे हैं, क्या हम डिप्रेस फील कर रहे हैं, और जो एक रिलेशन को लेकर स्ट्रेस होता है इन दिनों में कहीं ज़्यादा होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही कार्ड विश फुलफिलमेंट का आया है, तो इच्छा तो पूरी होगी आपकी। कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कि आज रात के बाद ही कॉल मैसेज आ जाए और आपका पार्टनर आपसे रोमांटिक बात करे, आपको डेट के लिए पूछे कि अगले आने वाले दिनों में ये आपको मिलना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना है, आपसे प्लान डिस्कस कर सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपकी लव स्टोरी में किसी तरह का कोई विलन घुसा हुआ था, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, उस पर्सन की छुट्टी हो सकती है इनकी लाइफ से। वो पर्सन परमानेंटली इनकी लाइफ से निकल सकते हैं, चाहे आपके पार्टनर उनको निकालें अपनी ज़िंदगी से, चाहे कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करना शुरू कर देंगे और इनको लगेगा कि मैं अगर
दो नाव में पैर रखकर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊंगा तो शायद मेरी एक नाव डूब जाएगी। तो कहीं ना कहीं ये आपको लेकर पॉजेसिव फील करेंगे आज रात को। तो ये केवल आज रात की रीडिंग नहीं है, ये आज रात का जो फुल मून है उसका असर अगले 10-15 दिनों में आपके रिश्ते में क्या पड़ेगा उसके ऊपर बेस्ड है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि ये सिर्फ आज रात की ही वीडियो है, नहीं। तो कुछ लोगों को अपने कार्मिक साइकिल से मुक्ति मिल सकती है। आपका कोई कार्मिक पैटर्न, कोई कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट, कोई कार्मिक रिलेशन। मुक्ति मिलने का मतलब ये नहीं होता कि कार्मिक लोगों से टाटा बाय बाय हो जाना, रिलेशन का ओवर हो जाना, नहीं। जो कार्मिक पैटर्न्स हैं, जो सिचुएशंस हैं आप दोनों के दरमियान, जहाँ पे लड़ाई झगड़ा रहता है, एक दूसरे को लेकर मन में डाउट आता है, शक बना रहता है, उनको आप पर, आपको उन पर। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग कितने कितने दिन एक दूसरे से बात नहीं करते। एक शक का जो कीड़ा है वो किसी भी अच्छे फलते फूलते रिलेशन को ख़राब कर देता है। तो कुछ गलतियां इनसे भी हुई हैं और कुछ मुझे व्यूअर्स की भी गलतियां नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके एनर्जी पे भी फुल मून का असर दिखेगा। अकेला पार्टनर नहीं, आपके बर्थ चार्ट के अंदर चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, चंद्र ग्रह की, वो आपके मन को कैसे कंट्रोल कर रही है, कैसे डोमिनेट कर रही है। आपका चंद्रमा बर्थ चार्ट में कमज़ोर है या स्ट्रॉन्ग है या किसी ग्रह दोष से पीड़ित है, तो ये सारे फैक्टर्स ना मैटर करते हैं जब हम फुल मून का वीडियो या हम न्यू मून का वीडियो करते हैं। तो चीटिंग अगर आपने रिलेशन में फेस की है, कुछ लोगों ने की है, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन वापस आपकी लाइफ में ये बोलने आ सकते हैं कि मुझे माफ़ी चाहिए, मैंने जो भी आपको दुख दिए हैं। क्योंकि कार्मिक साइकिल इनको भी कुछ आंखें खोलने के लिए मिलने वाला है। इनकी लाइफ से कुछ टॉक्सिक लोगों का जाना, उसका रास्ता ऑलरेडी बनना शुरू हो गया है और अगले 10-15 दिनों में ये पर्सन आपके प्रति खिंचाव फील करेंगे। ऐसा खिंचाव जैसे एक चुंबक और एक लोहे का खिंचाव होता है, जैसे एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन। आपको लेकर ये पर्सन कंफ्यूजन से बाहर भी निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन साथ के साथ यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ में भी कंफ्यूजन रहेगा। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये जो फुल मून है ये आपके रिलेशन में चॉइसेस को भी दिखा रहा है। या तो आपकी लाइफ में पार्टनर के अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, आपको हो सकता है ऑलरेडी उन्होंने प्रपोज़ किया हो, शादी के लिए कोई मैट्रिमोनी से प्रपोज़ल आया है या किसी डेटिंग ऐप पे आप किसी को मिले हो पिछले कुछ महीनों में या हफ्तों में, तो आप उस इंसान को दोबारा रिकंसिडर भी कर सकते हो कि अगर मुझे इस रिलेशन में शांति या सुकून नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा, इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा, तो मैं अपना डिसीजन क्यों ना किसी न्यू लव के लिए स्ट्रॉन्ग ले लूँ, ताकि मेरी अगली आने वाली जो ज़िंदगी है वो रोध होकर ना निकले। तो ऐसे थॉट्स ना अगले 10-15 दिनों में मेरे कुछ व्यूअर्स के ज़िंदगी के अंदर छाने वाले हैं। तो जो भी डिसीजन लोगे सोच समझ कर लेना, क्योंकि ये रीडिंग जो मैं आपको बता रही हूँ ये जनरल और कलेक्टिव लेवल पर रीडिंग है। हो सकता है बताई गई बहुत बातें रेजोनेट करें और कुछ ना भी करें। तो कभी भी कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट करने से पहले मैं उन लोगों को एक बात ये बोलना चाहूँगी जो फ्री रीडिंग सुनने आते हैं यूट्यूब चैनल्स पर, और फिर केवल मेरे चैनल की बात नहीं है, कोई भी अदर टैरो चैनल है, अगर आप नीचे कमेंट करते हो कि रीडिंग में कुछ रेजोनेट नहीं हुआ, रीडिंग तो हम पिछले 6 महीनों से 1 साल से सुन रहे हैं, हमारी लाइफ तो बदल नहीं रही, तो रीडिंग आपकी लाइफ को बदलने के लिए जो गाइडेंस दे रही है आप उस पर ध्यान दीजिए।
उसके अंदर क्या सुझाव दिए जा रहे हैं, किस तरह से आपको मार्गदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि वो केवल आपकी व्यक्ति विशेष के जीवन पे आधारित रीडिंग या वीडियो नहीं है, ना ही वो किसी के लिए ऐसा वीडियो बनाया गया है कि आप उस वीडियो को सुन लो और उसमें जो बताई गई जानकारी है बस आप यही सोच लो कि वो मेरी लाइफ की जानकारी है और बाद में कमेंट कर दो। ये कहीं भी जस्टिस नहीं देने वाला आप लोगों का ओपिनियन होता है, फीडबैक होता है, क्योंकि हर दिन करंट एनर्जीज़ में चेंज आता है। करंट एनर्जीज़ का मतलब ही है कि उस वक्त क्या एनर्जी आपके पार्टनर की है, क्या फीलिंग है, कैसा भाव है आपको लेकर, कैसे इमोशंस हैं। तो हमेशा इंसान दुखों में नहीं डूबा रहता। अंधेरी रात के बाद एक नया सवेरा भी होता है, आप सभी को पता है। तो अगर इस पर्सन ने आपको दुख दिया है, आपको रुलाया है, आपको हर्ट किया है अपनी बातों से, अपने एक्शन से, चीटिंग करके, हिडन चीज़ें रख के, शादी का झूठा प्रॉमिस किया है, तो ये पर्सन अंदर ही अंदर उन चीज़ों को लेकर घुट रहे हैं, क्योंकि इंसान को पता रहता है मैं किसका दिल दुखा रहा हूँ। कुछ लोग जानबूझ के दिल दुखाते हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए, और कुछ लोगों में ऐसा होता है कि यूनिवर्स आपको ऐसे लोगों से मिलवाते हैं कि जो आपकी ज़िंदगी में आएँ, आपके अंदर बदलाव लेकर आएँ। क्योंकि जब दुनिया में सब कुछ अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा, हर इंसान खुश रहेगा, हर इंसान लाइफ में इनर पीस फील करेगा, सेटिस्फैक्शन फील करेगा, तो वो अध्यात्म से, अपनी स्पिरिचुअल यात्रा से क्यों जुड़ेगा। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई टैरो रीडिंग या टैरो सेशन पैसे देकर क्यों करवाएगा, कोई पंडित या ज्योतिषी से क्यों मिलेगा, कोई किसी से क्रिस्टल ब्रेसलेट या स्टोन लेकर एनर्जाइज करवाकर क्यों पहनेगा, क्यों धारण करेगा। इसीलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स डाले जाते हैं ताकि आप अपनी मटेरियल लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस करो, उसको थोड़ी देर साइड पे रख दो और दूसरी साइड आप एंजल्स के साथ, उस सुप्रीम गॉड के साथ अपना एक कनेक्शन बनाओ। तो मुझे लग रहा है कि आप में से ऑलरेडी 60 से 70% लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल हैं। आप लोग अंदर से हमेशा प्यार देने में ज़्यादा बिलीव करते हो। आप लोगों को दूसरे का दुख बर्दाश्त नहीं होता। कई बार तो आप इतने इमोशनल हो जाते हो, डज़न्ट मैटर आप एक मर्द हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, इतना ज़्यादा इमोशनल होके आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, क्योंकि आपको प्यार में कई बार धोखा मिला है, कई बार, मल्टीपल टाइम्स। कभी आपको किसी क्लोज़ फ्रेंड ने भी धोखा दिया हो सकता है, या किसी ऐसे इंसान ने जिस पे आपको आंख बंद करके भरोसा था। तो ये फुल मून का जो असर है ये आपके रिलेशन पे पॉजिटिव पड़ेगा। और इस बार का फुल मून इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इस बारी का जो फुल मून है उसमें फायरी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। तो आपके पर्सन के बर्थ चार्ट के अंदर कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट की जो राशियां हैं, सन मून राइजिंग वीनस में, जिसे हम मेष, सिंह, धनु कहते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंटली अपना रोल अदा करेंगे अगले 10 से 15 दिनों में। ये राशियां आपकी भी हो सकती हैं, क्योंकि फुल मून का असर केवल उनकी लाइफ में नहीं, आपकी एनर्जी में भी पड़ेगा। बाकी यहाँ पे वाटर एलिमेंट की राशियाँ भी डोमिनेट नज़र आ रही हैं, जो कि स्कॉर्पियो और पाइसेस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वृश्चिक और मीन राशि। अगली कुछ राशियाँ यहाँ पर जो निकल कर आई हैं उसमें अर्थ एलिमेंट की सबसे स्ट्रॉन्ग वर्गो राशि है, कन्या, फिर टॉरस आती है, वृषभ, और एयर एलिमेंट की तीनों राशियां काफ़ी ज़्यादा निकल कर आई हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। कुंभ राशि, तुला राशि और
मिथुन राशि। लेकिन आज का जो हाईलाइट है रीडिंग का वो सबसे ज़्यादा फायर एलिमेंट की, अग्नि तत्व की राशियों पर है। बाकी भी राशियां आई हैं, ज़ोडिएक आए हैं, लेकिन डोमिनेट जो कर रही हैं रीडिंग को वो फायर एलिमेंट की राशियां हैं। तो अगले कार्ड्स जो यहाँ पर निकल कर आए हैं उनकी एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है कि ये पर्सन किसी तरह के रिस्क लेने को भी रेडी हो रहे हैं, कि रिश्ते में रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इश्क में रिस्क नहीं लिया तो क्या लिया। अगर ये भागते थे कमिटमेंट से, कमिटमेंट फोबिक थे, मन में हमेशा एक डर बैठा रहता था, पता नहीं घर वाले मानेंगे, पता नहीं समाज को कैसे फेस करूँगा, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत अलग अलग सिचुएशन, सरकमस्टेंसेस और सिनेरियोज निकल कर आए हैं। कुछ लोगों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर डर बना हुआ है, शादी करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे ड्यू टू सोसाइटी, जो समाज में एक टैबू है कि एक मैरिड पर्सन से दोबारा शादी करना। तो कई बार फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि डाइवोर्स हो रखा है कुछ लोगों का, और आपके पार्टनर चाहते हैं शादी करना, शायद उनकी फैमिली मान नहीं रहे। बाकी लोगों में ऐसा दिख रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और वो पर्सन आपको मिलने नहीं आते। आपका बहुत दिल करता है कि वो आपको मिलने आए, आपको केयर शो करे, आपको ऐसा लव शो करें कि बस आप और वो ही हो दुनिया में, और आप दोनों के अलावा प्यार करने के लिए किसी के पास टाइम ही नहीं। मतलब आप दोनों इतने ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहते हो अपनी लव लाइफ में। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो पर्सन को लेकर मन में डाउट है, पता नहीं मुझे मिलने क्यों नहीं आते, कहीं इनका अफेयर तो नहीं, कोई तीसरा पर्सन इनकी लाइफ में तो नहीं, तो मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा करियर फोकस्ड है। इनको लाइफ में पैसा बहुत कमाना है, क्योंकि कम पैसों में इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। चाहे ये ऑलरेडी किसी ऐसे जॉब पर हों, कोई ऐसा बिज़नेस हो इनका जहाँ पे ये ऑलरेडी बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन इनको उसमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो इनका ज़िंदगी में जो नज़रिया है वो रिलेशन से ज़्यादा मटीरियल ग्रोथ है, डिज़ायर्स हैं, अच्छा लाइफस्टाइल है, ऐशो आराम है। तो ये थोड़ा आपसे मुझे डिफरेंट भी दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि यहाँ पर आने वाले 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 16 दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 3, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 16, या तो इतने घंटों में, इतने दिनों में डेफिनेटली आप कोई चेंज फील करने वाले हो अपनी लव लाइफ में। तो आपके पार्टनर अपने करियर से थोड़ा सा टाइम निकालते हुए आपकी तरफ सोचने वाले हैं। अगर आपको इनसे शिकायत रहती है कि आप सारा टाइम वर्क वर्क वर्क, करियर, पढ़ाई, जॉब, ड्रीम्स, ये अचीव करना है, अब वो अचीव करना है, अब मुझे एक नया बिज़नेस खोलना है, तो ये अगर बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में उलझे रहते हैं और वक्त नहीं निकाल पाते आपके प्यार के लिए, आपके लिए, तो अब ये वक्त निकालने के बारे में भी सोचेंगे, क्योंकि फुल मून का असर जो है वो इंसान को इमोशंस की तरफ ज़्यादा फोर्स करता है, कि इंसान इमोशंस में आके डिसीजन लेना स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है आपका स्पिरिचुअल इंटरेस्ट भी बढ़ेगा अगले कुछ दिनों में। आप बहुत ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग्स देखने वाले हो, बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करने वाले हो, और कुछ लोग तो ऑलरेडी लॉ ऑफ अट्रैक्शन पिछले कुछ दिनों से या हफ्तों से यूज़ कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट आपको आपके पार्टनर से दोबारा रीयूनियन में मिल जाएगा। मतलब आप जिसके लिए भी टेक्निक्स को लगा रहे हो, चाहे वो रिश्ता अच्छा हो जाए, शादी हो जाए, या कमिटमेंट मिल जाए, या कम से कम पार्टनर कांटेक्ट में आ जाए, तो आपको ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर मिलेगा देखने को। ये फुल मून खाली नहीं जाएगा, आपकी मुरादों में बहुत सारी लोगों की जो तमन्नाएं और इच्छाएं हैं उसको पूरा करने वाला ये फुल मून आया है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर
मटेरियल गेन को भी दिखा रहे हैं। आप लोगों को कुछ पैसों के लेन देन में भी फ़ायदा होने वाला है, और ये पर्सन को भी मुझे लगता है किसी चीज़ का फ़ायदा होगा, और ये अपनी खुशी को आपके साथ बांटने के बारे में सोच रहे हैं कि चलो पार्टी करते हैं या गेट टुगेदर करते हैं, कि मेरी जॉब लग गई या मेरे को बिज़नेस में इतना फ़ायदा हुआ। और अगर अच्छा खासा ये जॉब कर रहे हैं तो उनको कुछ अंदर से खुशी फील होगी, और ये अपनी खुशी आपसे शेयर करना चाहेंगे। तो एक ये भी रीज़न होगा कि ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो मुझे काफ़ी रोमांटिक नज़र आ रहे हैं, और सेक्सुअल भी होना चाहेंगे आपसे, फिज़िकल रिलेशन, क्योंकि ये जो फायरी एलिमेंट की राशियाँ आई हैं इनमें सेक्स ड्राइव, दूसरे को लेकर इंस्टेंट अट्रैक्शन और फिज़िकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा रहती है। और जो फायरी एलिमेंट है वो केवल मैस्कुलिन एनर्जी को सबसे ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो इन थोड़े से ऐसे भी सरकमस्टांसेस अगले आने वाले दिनों में बनेंगे जहाँ पर आपका फिज़िकल रिलेशन भी अपने पार्टनर के साथ दोबारा बन सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा अगर महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम दोबारा मिलेंगे, कब हम में इंटीमेसी होगी, कब हम एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे को फील करेंगे, वो क्लोजनेस, वो वार्मथ, वो कोजीनेस, वो एक जो फीलिंग होती है प्यार करने वाले के साथ जब आप हग करते हो, किस करते हो, वो एक अलग ही फीलिंग होती है और एक अलग ही लेवल की सेटिस्फैक्शन देती है। तो जिन लोगों को इस वक्त का इंतज़ार है तो शायद आने वाले 10-15 दिन आपका कोई प्लान बन सकता है, या फिर कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका कोई प्लान बने, लेकिन उसकी शुरुआत अगले 10-15 दिनों में आप दोनों के बीच में हो जाएगी। जैसे आप ऑलरेडी प्लान काफ़ी महीनों से कर रहे थे, लेकिन आपके पर्सन फाइनली खुद ही बोल देंगे कि वो भी आपको मिलना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना मुझे आप लोगों की नज़र आ रही हैं। तो कुछ नंबर्स भी आपको यहाँ बहुत दिखेंगे अगले आने वाले दिनों में। नंबर 369, नंबर 77 या 777, नंबर 444, नंबर 29, नंबर 31, नंबर 333, नंबर 1176, नंबर 58, नंबर 1010 या 1212। तो कुछ मिरर नंबर्स आपको बहुत दिखेंगे अगले कुछ दिनों में, या फिर कुछ लोगों को अलग से मास्टर नंबर, एंजल नंबर्स दिखेंगे। हो सकता है आपको सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत हों, ड्रीम्स आएँ, डाउनलोड्स मिलें आपको या आपके पार्टनर को। एक दूसरे के ड्रीम्स भी आ सकते हैं, उनको आपका आ सकता है, आपको उनका आ सकता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पर क्लोजर की तरफ भी नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें क्लोज होती हुई दिख रही हैं। तो ऐसा कोई टॉक्सिक रिलेशन है आपका जो सालों से चल रहा है, जिसमें ग्रोथ ही नहीं है, जो सिर्फ झूठ की बुनियाद पे टिका है, शायद उसमें एंडिंग आ सकती है। तो मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती हूँ और सीधी स्पष्ट एनर्जी रीडिंग और आपका जो भी निकल कर आता है कार्ड्स में वही आप तक पहुँचाती हूँ। तो एंडिंग उन लोगों की होगी जिसमें आपके अलावा आपका पार्टनर काफ़ी सालों से किसी अदर रिलेशन में इन्वॉल्व है। तो कुछ चीज़ें आपके सामने खुलासा होने वाली हैं, तो तैयार रहिए, घबराना नहीं है। क्योंकि ऐसे लोग अगर आपको सालों साल झूठ बोलकर आपसे फ़िज़िकल रिलेशन बना रहे हैं या केवल आपको पैसों के लिए यूज़ कर रहे हैं, आपको इमोशनली बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो फुल मून का जो टाइम है या न्यू मून का जो टाइम है, ये अवेकनिंग का टाइम होता है। कभी कभी कन्फ्यूजन भी बहुत देता है और कभी कभी आपको रिलैक्सेशन भी बहुत मिलता है। जो चीज़ें हिडन हैं वो सरफेस पे आएंगी, आपको जज करने में, कंपेयर करने में आसानी होगी, और ये सब कुछ डिवाइन की ब्लेसिंग्स के साथ होगा। तो कुछ लोगों का डिवाइन कनेक्शन जो है, जिसमें अटकलें लगी हुई थी, पता नहीं ये रिलेशन आगे ग्रो करेगा या नहीं,
क्या हमें न्याय मिलेगा या नहीं, क्या उस इंसान को हमारी परवाह होती है या नहीं। तो ये जवाब आपके मन में जो चलते रहते हैं, जिसके लिए आप टारो वीडियोस देखते हो, उसके आंसर्स आपको अगले 10-15 दिनों में मिलने शुरू हो जाएंगे। किसी को अचानक मिल जाएंगे, किसी को थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की फुल मून की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक गाइडेंस दी हो और क्लैरिटी मिली हो। अगर आप इससे कनेक्शन फील कर पाए तो अपना प्यार दिखाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइस, ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन इतने सारे लोग वीडियोस को देखते हैं क्योंकि व्यूज़ आते हैं, और सब्सक्राइब कम लोगों ने कर रखा है। तो अगर आप डेली आते हो चैनल पर तो सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही मेरे चैनल पर कोई नया वीडियो अपलोड होता है आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाता है कि न्यू वीडियो चैनल पर आ चुका है। तो प्लीज़ लाइक दे देना अगर प्यार करते हो, सब्सक्राइब कर लेना और अपना कमेंट ज़रूर डालना, ताकि आपका फुल मून का जो एनर्जी है वो मैनिफेस्टेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना दे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।